हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? एकदम मस्त। चलो आज हिंदी की वर्णमाला की श्रृंखला में नेक्स्ट अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। मतलब अगला भाग वर्णमाला का ही है। वर्ड के प्रकार पढ़ेंगे और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अब वर्ड विचार। मतलब एक तरह ऐसे समझ लो, बेसिक से समझ रहे हैं सब कुछ। तो इसके करीब करीब 4 पार्ट में कंप्लीट हो पाएगा, 4 क्लास में, यूँ मान लो 4 क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड के प्रकार। हिंदी में वर्ड के क्या प्रकार, मतलब कितने प्रकार हैं। तो वर्ड के बेसिकली 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में 2 ही चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। भाई पूरी वर्णमाला है वो 2 ही चीज़ों पे डिपेंड है, स्वर पे और व्यंजन पे। स्वर पढ़ेंगे और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी भाषा को बोलने के लिए, चाहे वो संस्कृत हो या हिंदी हो या किसी कोई अन्य भाषा हो। मतलब मैं बेसिकली हिंदी भाषा की और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ भी स्वर होते हैं कहीं ना कहीं उसमें। तो स्वरों का बहुत अपना महत्वपूर्ण है। स्वर के बिना हम हिंदी को नहीं बोल सकते किसी भी कीमत पे। स्वर क्या है? स्वतंत्र हैं। स्वर स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? स्वर स्वतंत्र हैं, मतलब ये किसी शब्द के साथ, किसी भी वर्ड के साथ नहीं बोले जाएंगे, स्वतंत्र बोले जाएंगे। किसी भी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होगी इन्हें बोलने के लिए। जैसे हमने बोला अ, स्वतंत्र है। हमने बोला क, तो क में अ शामिल है। ठीक है। तो इसी प्रकार व्यंजन। व्यंजन क्या है कि व्यंजन को हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते। 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 ठीक है। व्यंजन को हम स्वतंत्र नहीं बोल सकते। इन्हें किसी न किसी अन्य वर्ड की आवश्यक सहायता होती है। क्या है? किसी अन्य वर्ड की सहायता होती है। एक तो बिना स्वर के नहीं बोल सकते हम इन्हें, स्वतंत्र तो बोल ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि बिना स्वर के नहीं बोल सकते। स्वर तो हम स्वतंत्र बोल सकते हैं, इन्हें किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यंजन को मैं बड़ी जोर दे के कह रहा हूं कि व्यंजन को हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते। क्या? बिना स्वर के नहीं बोल सकते। और स्वर को हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो इसे किसी न किसी वर्ड की आवश्यकता होती है, और ये शायद आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। रटने को तो हम यूं ही रट लेते हैं, और ये फैक्ट है। ठीक है। और अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन तुम्हें बताएंगे, स्वर और व्यंजन। अब स्वर पढ़ाएंगे हम। स्वर क्या चीज़ होती है? अब अक्षर पढ़ लो पहले। अक्षर क्या चीज़ है? ठीक है, अक्षर पढ़ लो। सभी वर्णों को ही हम अक्षर कहते हैं। सभी वर्णों को ही हम अक्षर कहते हैं, और सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। सभी वर्णों को ही हम अक्षर कहते हैं। सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं, लेकिन अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। ठीक है। अब देखो,
वर्ड को मिलके ही अक्षर बनता है कहीं ना कहीं, ठीक है। वर्ड को मिलाकर के ही हम अक्षर बनाते हैं, लेकिन अक्षर को हम वर्ड नहीं कह सकते। कभी कभी हमसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑप्शन आता है कि अक्षर और वर्ड में अंतर बताइए, तो हम क्या, हम सेम मार देते हैं, बोला अक्षर और वर्ड एक ही चीज़ है, अक्षर और वर्ड एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्ड एक सिंगल है, जैसे ये वर्ड हो गया, और अक्षर मिल के बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम सभी वर्डों को अक्षर कहते हैं और अक्षरों को हम वर्ड नहीं कह सकते। अब हम लिखेंगे स्वर, ठीक है। स्वर, स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं। अब हमारा क्या कि ये दो चीज़ें हैं, अब हम स्वर पढ़ाएंगे इसमें। स्वर दिख रहा होगा मुझे लगता है साफ सबको, स्वर, ठीक है। स्वर क्या है, स्वतंत्र बोले जाते हैं। स्वर क्या है, स्वर, स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, ठीक है। इन्हें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 11। मतलब इनकी संख्या होती है बेसिकली कितनी, 11 होती है, ठीक है। और जो मूल स्वर होते हैं वो 13 होते हैं मूल भाषा में। जो मूल भाषा में स्वर हैं वो कितने हैं, 13 हैं। वो भी मैं बताऊंगा 13 कैसे हैं, 11 कैसे हैं, ठीक है। मूल भाषा में 13 हैं, लेकिन मूल स्वर कितने होते हैं, 11 ही होते हैं, ठीक है। अब हम स्वरों को लिखते हैं। ओ, ठीक है। बाद में दो जो अंग है, ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर हो गए, ठीक। ए ऐ ओ औ अंग है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो ये दो हैं, ये वाले स्वर, ये क्या है, अयोगवा स्वर हैं। इनको मैं इधर लिख दे रहा हूं। कितने हो गए ये स्वर हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मूल भाषा के स्वर हो गए। अगर हम इन दो को हटा दें, इन दो को अगर हम हटा दें तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, 11 जो मूल स्वर हैं। ये क्या है, अयोगवाह हैं, अयोगवाह। शायद नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख ही रहा होगा। तो इनको मैं अभी बता दे रहा हूँ, ये अयोगवाह हैं। ये सब नोट कर लो, नोट कर लिया सबने, लिख लिया होगा। बड़े मैं धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ या तेज़ नहीं पढ़ा रहा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया तुम्हें, मैंने क्या बताया कि जो दो स्वर हैं, ये वाले अंग है, ये क्या है, अयोगवाह है। क्या है, अयोगवाह। अयोग मतलब इनका किसी के साथ बहन नहीं हो सकता। अ धन योग धन वाह, ठीक है। मतलब इनका किसी के साथ बहन नहीं हो सकता।
दिख रहा है सबको? मुझे लगता है कि दिख ही रहा होगा, ठीक है। और इनको व्यंजनों के साथ जुड़कर नहीं बोला जा सकता, ये हमेशा स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं, ये हमेशा स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं, इनका व्यंजनों के साथ प्रयोग नहीं होता। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, व्यंजन में भी लगते हैं, तो वो व्यंजन में लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यंजन में तब लगते हैं जब कहीं ना कहीं स्वर की मात्रा लगी होती है। कहीं ना कहीं क्या होता है, स्वर की मात्रा, स्वर शामिल होता है, तभी उनको हम यूज़ करते हैं, और इन्हें हम स्वर के साथ यूज़ करते हैं, व्यंजन के साथ कभी ये प्रयोग नहीं होते हैं। अयोग वहाँ होते हैं ये अधन योग, जिनका मतलब किसी के साथ वहन नहीं हो सकता, बेसिकली व्यंजन के साथ वहन नहीं हो सकता। क्या है, इनके साथ व्यंजन के साथ वहन नहीं हो सकता। व्यंजन के साथ वहन मतलब व्यंजन के साथ प्रयोग, वहन नहीं हो सकता, ऐसे लिख लो। वहन नहीं हो सकता, वहन, वहन का मतलब उनके साथ नहीं जुड़ सकते, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ सकते। जुड़ते हैं व्यंजन के साथ, ऐसा नहीं है कि व्यंजन के साथ ये नहीं जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन तब जुड़ते हैं जब स्वर कहीं ना कहीं इनमें ऐड होता है, तब ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अब क्या है कि स्वर को हम अब एक इसमें अब हमने लिखा दिया एक री और रह गया। री क्या है, वो दीर्घ री है, संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत शब्द है, और इसे हम लरी ऐसे पढ़ते हैं, लरी लरी, ठीक है, और ये दीर्घ है, ठीक है, संस्कृत शब्द है, दीर्घ है, और इसका बस अब इसका एक अपना महत्व है, इसके बारे में भी मैं बड़ी डिटेल से आपको बताऊंगा, इसका भी अपना महत्व है। तो ये सब नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, स्वर और व्यंजन, अयोग भाव पढ़ाए थे मैंने, जिनका क्या होता है कि व्यंजन के साथ वहन नहीं हो सकता, ठीक है, और ये स्वर के साथ ही प्रयोग होते हैं, व्यंजन के साथ प्रयोग नहीं होते, और व्यंजन के साथ प्रयोग होते हैं तो वो स्वर के साथ ही जुड़कर प्रयोग होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, स्वरों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे अब हम, स्वरों के प्रकार, ठीक है। स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भी अपने अपने अलग अलग प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लत स्वर, ठीक है। तो स्वर कहाँ है, स्वर 3 प्रकार के हैं, स्वर स्वर क्या है, स्वर 3 प्रकार के हैं, मात्रा और उच्चारण के आधार पर। कैसे, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के हैं, ठीक है। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, स्वर 3 प्रकार के हैं। कैसे हैं, नंबर 1 हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर, ठीक है, प्लत स्वर, ठीक है, प्लत स्वर। मात्रा और उच्चारण के आधार पर क्या है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। मतलब ह्रस्व स्वर का मतलब लघु, क्या है, लघु, छोटा, मतलब एक मात्रा, ठीक है। दीर्घ स्वर बड़ा, ठीक है, 2 मात्रा। प्लत स्वर, प्लत स्वर होता क्या है कि, इसलिए मैंने डैश कर दिया इसको, कि प्लस स्वर जब बोला जाता है ना, तो एक बहुत लंबी ध्वनि के साथ बोला जाता है, जैसे ओम म, ऐसे करके ये एक लंबी ध्वनि के साथ प्लस स्वर
बोला जाता है। इसके हम अलग अलग भी पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग इनकी पूरा हर्ष स्वर अलग पढ़ाऊंगा, धीर स्वर अलग पढ़ाऊंगा, प्लस स्वर अलग पढ़ाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ा कि हर्ष स्वर लघु और छोटा एक मात्रा वाले होते हैं, दीर्घ स्वर बड़े होते हैं, दो मात्रा के होते हैं। प्लस स्वर क्या होता है, इसमें एक लंबी ध्वनि होती है। प्लस स्वर में क्या होता है, एक लंबी ध्वनि होती है, मतलब जैसे ओम का उच्चारण करते हैं हम, तो वो एक लंबी ध्वनि होगी। लंबी ध्वनि में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम प्लस स्वर कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम प्लस स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, मात्रा उच्चारण के आधार पर प्रकार के होते हैं। अब हर्ष स्वर में क्या होते हैं, चार होते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर कितने होते हैं, चार होते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए डाल के। हर्ष स्वर कितने हैं, चार। ठीक है, अ, ई, उ, अ, ई, उ और री। ठीक है, ये क्या है, चार हैं। मतलब इनको हम अलग नहीं, विच्छेद नहीं कर सकते। इन्हें क्या है, इसमें इन्हें हम विच्छेद नहीं कर सकते। इन्हें हम विच्छेद नहीं कर सकते। क्या है, इन्हें हम विच्छेद नहीं कर सकते। हर्ष स्वर कितने हैं, चार हैं। इन्हें हम विच्छेद नहीं कर सकते। अब इन्हें विच्छेद का मतलब क्या है कि इन्हें हम और किसी में तो तोड़ नहीं सकते भाई, और किसी में तो हम तोड़ नहीं सकते। अब जैसे हमने लिख दिया आ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, ये ऐसा नहीं हो सकता। हर्ष स्वर कितने होते हैं, चार। लघु छोटे होते हैं, मूल स्वर हाँ, और देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट और लिखो, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर हैं। ठीक है, ये संधि स्वर हैं। ये क्या हैं, संधि स्वर हैं। ये संधि स्वर हैं। अब प्लस स्वर तो मैंने बताया एक लंबी ध्वनि वाले स्वर होते हैं। ठीक है, इनमें दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, इनमें एक मात्रा होती है। और हर्ष स्वर क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझाया कि इनका विच्छेद नहीं हो सकता। विच्छेद का मतलब जैसे आ है, अब आ का तो कुछ और अलग बनेगा नहीं, आ का तो कुछ और अलग बन नहीं सकता। आ का अ रहेगा, छोटी ई का छोटी ई रहेगा, तो ऐसे इनका विच्छेद नहीं हो सकता। अब दीर्घ स्वर का क्या है कि हम विच्छेद कर सकते हैं उनका। ठीक है, दीर्घ स्वर का क्या है, हम इनका विच्छेद कर सकते हैं। और इनको बोलने में कम समय लगता है। क्या है, बोलने में कम समय लगता है। हर्ष स्वर को बोलने में कम समय लगता है। इनको बोलने में कम समय लगता है, मतलब बोलने में कम समय लगता है। अ, ई, अ ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अ ज़्यादा समय लग रहा है ना इनको, और इसको कम समय लग रहा है। अ, ई, उ, री। ठीक है, तो बोलने में कम समय लगता है, बोलने में कम समय लगता है। अब शायद नीचे ना दिखे इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, और एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। हर्ष स्वर मैंने पढ़ा है, स्वरों के तीन प्रकार के होते हैं, मात्रा उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर लघु, छोटा और एक मात्रा होती है। ये मूल स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर, इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं। ये बड़े होते हैं, इनकी दो मात्राएं होती हैं। अच्छा, प्लस स्वर लंबी ध्वनि वाले। प्लस स्वर का मैं एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ तुम्हें, जैसे ओ मम ऐसे करके करते हैं ना, तो ये प्लस स्वर है। कुछ लंबा बोलना, मतलब लंबी ध्वनि के साथ बोलना कुछ। ठीक है, फिर मैंने हर्ष स्वर में चार स्वर होते हैं, अ, ई, उ, री। इनका विच्छेद नहीं कर सकते, बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा होती है इनकी। क्या होती है, एक मात्रा होती है। ठीक है, अब मैं दीर्घ स्वर बता रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं अब आपको दीर्घ स्वर बता रहा हूं। ठीक है, ये कितने होते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है, अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सात। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, सात। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, आ,
बड़ी ई, ऐ, ए ऐ, ठीक है, ओ, अरे सॉरी एक रह गया इसमें, ऊ, ऊ, अरे तो मैं सही से साफ कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा ही लिख दे रहा हूँ। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो ये क्या है, ये 7 है। अब इसमें क्या है, ये दीर्घ स्वर, इसमें बोलने में ज़्यादा समय लगता है। क्या है कि इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। क्या है, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है। बोलने में ज़्यादा समय लगता है, 2 मात्राएं होती हैं, और इनका विच्छेद भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, विच्छेद भी कर सकते हैं, इनका विच्छेद भी हो सकता है। मतलब हो क्या सकता है, होता ही है, इनका विच्छेद भी होता है, ठीक है, इनका विच्छेद भी होता है। और इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या है, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ये रोचक फैक्ट आपको शायद है कहीं आपने ना पढ़ा हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन बेसिकली नहीं पढ़ा होगा। इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। बोलने में कम, बोलने में ज़्यादा समय लगता है, जैसे आ, ई, विच्छेद होता है इनका। अब विच्छेद में जैसे हम संधि में लिखते हैं ना, ई प्लस ई मतलब बड़ी, ऊ प्लस ऊ मतलब बड़ा ऊ, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, तो मतलब क्या है, इनका विच्छेद हो रहा है। क्या हो रहा है, इनका विच्छेद हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर। प्लस स्वर मैंने तुम्हें बताई थी। प्लस स्वर क्या होता है, इसमें कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एक लंबा समय लगता है, लंबी ध्वनि होती है, एक बहुत, मतलब जिन वर्णों को हम लंबी ध्वनि या लंबे समय तक बोलते हैं, बहुत देर तक बोलते हैं, ऐसे करके ओ, तो ये क्या है, ये प्लस स्वर हैं जो एक लंबी ध्वनि में बोले जाते हैं। तो अब मैं इस टॉपिक को आज इतना ही करूँगा और रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। हमने क्या पढ़ा, वर्ण के प्रकार पढ़े। वर्ण के प्रकार में क्या पढ़ा, स्वर और व्यंजन पढ़े। स्वर में क्या पढ़ा, स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोले सकते। व्यंजन में किसी न किसी वर्ण की आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा क्या, अक्षर क्या होते हैं। वर्णों के मेल से ही अक्षर बनते हैं, अक्षर को कभी हम वर्ण नहीं कह सकते। फिर हमने स्वर पढ़े। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूल स्वर 11 प्रकार के हैं। मूल जो स्वर हैं वो 11 प्रकार के हैं, ठीक है। उनमें और मूल भाषा में 13 हैं, ठीक है, जिसमें से अयोगबा, जो अय्या हम जिसे कहते हैं, 2 हैं। अयोगबा का मतलब होता है कि मतलब जो किसी के साथ बहन नहीं हो सकते, खासकर व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ सकते, बिना स्वर के, उन्हें स्वर की आवश्यकता होती है। फिर हमने क्या पढ़ा कि स्वर के प्रकार, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्रस स्वर। अब मूल स्वर 11 होते हैं, उनमें भी मूल ये होते हैं हस्र स्वर, जो कितने हैं, 4 हैं। ये कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। हस्त स्वर क्या होते हैं, हस्त स्वर मतलब छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और बोलने में कब समय लगता है, 1 मात्रा होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर बड़े होते हैं, ज़्यादा समय लगता है, जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं, 2 मात्राएं होती हैं, और ये 7 होते हैं। प्लस स्वर में कुछ नहीं होता है, एक लंबे ध्वनि के साथ बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, प्लस स्वर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।